Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। कोशिका विभाजन में हम लोगों ने पढ़ा कि जो रक्त कोशिका है, जो रक्त की कोशिका है उसमें विभाजन नहीं होता। अगर रक्त कोशिका में विभाजन नहीं होता, यानी कि अगर ये एक रक्त कोशिका हम माने तो यानी कि ये दो नहीं हो रही है और या दो चार नहीं हो रही है। जब ये प्रक्रिया नहीं हो रही है तो रक्त कैसे हमारे शरीर में सतत रूप से बनता है, कैसे हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी को सीखने का प्रयास करेंगे। ये अपना बोन मैरो है। ये क्या है? ये बोन है। ये बोन है। और इसमें ये जो पार्ट है, ये बीच वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। ठीक है। ये एक बोन है, इसके बीच वाले पार्ट को, जो खोखला स्थान है, उसको बोन मैरो कहते हैं। यहीं पर एक कोशिका पाई जाती है। यहीं पर एक कोशिका पाई जाती है जिसे बोलते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल। यानी अब स्टेम सेल क्या है? यहां देखिए, ये एक कोशिका है। ठीक है। अब ये कोशिका किसकी है? ये मान लेते हैं कि ये लीवर की कोशिका है। लीवर की कोशिका है, यानी लीवर। अब ये विभाजन होगी तो लीवर की ही कोशिका बनाएगी। लीवर की ही कोशिका बनाएगी। समझ रहे हैं? लीवर की कोशिका बनाएगी। अब इससे कहो कि तुम आंख की कोशिका बना दो या तुम हृदय की कोशिका बना दो, तो ऐसा नहीं कर पाएगी। कौन सी? सामान्य कोशिका है। अब अगर एक कोशिका स्टेम सेल को ले लें, स्टेम सेल एक कोशिका ही है, इसको ले लें, तो इससे आप कहें तो ये सारा अंग बना देगी। हृदय कहोगे तो हृदय बना देगी, रक्त कहोगे तो रक्त बना देगी, लीवर कहोगे तो लीवर बना देगी। मतलब ये ऐसी सेल होती हैं जो कह सकते हैं उनका विभाजन अभी शुरू नहीं होता है। इनको बोलते हैं अविभेदित कोशिका, यानी इनका विभाजन अभी शुरू नहीं हुआ है। और अगर ये विभाजित होने लगे तो इनको किसी भी रूप में विभाजित किया जा सकता है। किसी भी रूप में विभाजित किया जा सकता है। अब ऐसी स्टेम सेल कहाँ पाई जाती है? ऐसी स्टेम सेल भ्रूण के पहले, जो माता पिता के दो अंडाणु और शुक्राणु जो मिलते हैं और जो बनता है, क्या बनता है? जायगोट। वहां से अगर पहली कोशिका से अगर हम सेल लें तो क्या हो जाता है? स्टेम सेल हमें प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये एक प्रकार की स्टेम सेल हो गई। कुछ ऐसी स्टेम सेल होती हैं जो इतनी कह सकती हैं, इतनी क्षमतावान नहीं होती, लेकिन वो भी क्या कर सकती हैं? बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं। बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं। तो ये दूसरी टाइप वाली क्या है? स्टेम सेल। ये दूसरी टाइप वाली है। ठीक है। इस स्टेम सेल को हम लोग पढ़ेंगे जब स्टेम सेल का चैप्टर आएगा। तो ये दूसरी टाइप वाली स्टेम सेल है, यानी कि ये बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। ये ऐसी स्टेम सेल हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं। अब देखते हैं किन किन कोशिकाओं का निर्माण करती है। किन किन कोशिकाओं का निर्माण करती है। पहली कोशिका। स्टेम सेल ने जो पहली कोशिका का निर्माण किया उसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्ट। ब्लास्ट। ठीक है। अब एरिथ्रोब्लास्ट भी क्या है? एक प्रकार की कोशिका है, लेकिन ये बहुत ही कह सकते हैं विकसित कोशिका नहीं, इसको आप कह सकते हैं इमैच्योर कोशिका है। ठीक है। तो ये भी एक कोशिका है, यानी कम विकसित कोशिका है। ठीक है। अब इसी एरिथ्रोब्लास्ट से एक कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका का और निर्माण होता है जिसको कहते हैं लाल रक्त कोशिका।
लाल रक्त कोशिका। यानी लाल रक्त कोशिका का निर्माण आप देखिए कहां से हो रहा है, बोन मैरो से एर्थ्रोब्लास्ट, एर्थ्रोब्लास्ट से लाल रक्त कोशिका। अब ये जो लाल रक्त कोशिका है इसको बोलते हैं एर्थ्रोसाइट। तो ये भी आपको नाम पता होना चाहिए, क्या? एर्थ्रोसाइट। एर्थ्रोसाइट, ठीक है। अब इस कोशिका का निर्माण, एक प्रकार की कोशिका को हम लोगों ने देखा, तो ये बहुत प्रकार की कोशिका का निर्माण कर सकती हैं। दूसरा आप देखिए, क्या? दूसरा, अब इसको हम अगर ऐसे कर दें, ये एक प्रकार की सेल हो गई, ठीक है। दूसरा जो दूसरी प्रकार की जो कोशिका है उसको बोलते हैं माइलोब्लास्ट। क्या? माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट। अब माइलोब्लास्ट कुछ कोशिका के और निर्माण करती है, और यहां आप देखिए ये जो एर्थ्रोब्लास्ट है इसको आप कह सकते हैं रेड ब्लड कह सकते हैं, इसको आर से इसको आप क्या चिन्हित कर सकते हैं। अब माइलोब्लास्ट में देखें, माइलोब्लास्ट तीन प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये तो कोशिका ही है, एक अविकसित कोशिका है, कम विकसित कोशिका। अब इससे तीन प्रकार की कोशिकाओं का और निर्माण होता है। अब कौन कौन? पहली जो कोशिका है उसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिल कोशिका। क्या? न्यूट्रोफिल कोशिका। इओसिनोफिल। क्या? इओसिनोफिल, ये कोशिका हो गई इओसिनोफिल। न्यूट्रोफिल हो गया, इओसिनोफिल हो गया। तीसरी कोशिका जो है उसको बोलते हैं बेसोफिल। क्या? बेसोफिल। अब ये तीनों जो कोशिकाएं हैं वो कहलाती हैं श्वेत, क्या? श्वेत रक्त या श्वेत रुधिराणु आप कह सकते हैं। क्या? श्वेत रुधिराणु, यानी कि श्वेत कोशिका, ये श्वेत रक्त कोशिका है। अब अगली एक कोशिका और है, उसका नाम है मोनोब्लास्ट। क्या? मोनोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट। अब मोनोब्लास्ट से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या? दो कोशिकाओं का। तो ये दो कौन है देख लो। मोनोब्लास्ट से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, उनको बोलते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। क्या? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये भी क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। क्या? ये भी क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। अब अगली कोशिका देखते हैं, ये भी कोशिका है। अगली जो कोशिका है उसको बोलते हैं मेगाकैरियोब्लास्ट। क्या? मेगाकैरियोब्लास्ट। मेगाकैरियोब्लास्ट। अब मेगाकैरियोब्लास्ट कोशिका से एक अन्य कोशिका का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट। क्या बोलते हैं? मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट। अब जब मेगाकैरियोसाइट छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है तब इसी को बोलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ गया तो इसी को बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या? इसी को बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो इतनी रक्त कोशिकाएं हैं और इनका निर्माण किससे? स्टेम सेल से होता है। ये भी एक प्रकार की कोशिकाएं हैं, अमेचर कोशिकाएं, और इनसे होता है रक्त कोशिकाओं का निर्माण। और अगर सीधा प्रत्यक्ष रूप से देखें तो बोन मैरो में रक्त का निर्माण होता है। क्या? बोन मैरो में रक्त का निर्माण होता है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.